हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ निखिल कुमार। आपका स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स कोचिंग सेंटर में। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग 6.3 एक्सरसाइज में पहुंच चुके थे। ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका था। तो आइए हम लोग समझते हैं आज सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ लिखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दूसरा नंबर की आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। तो एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री 125 डिग्री एंगल, और दिया है एंगल सीडीओ 70 डिग्री। तो एंगल डीओसी डीसीओ और ओएबी का मान ज्ञात करना। तो देखिए, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। मेरे साथ समझते चलिए और आसानी से सॉल्व आपको हो जाएगा। देखिए, आपको पहले फिगर बता देते हैं। ओ है, ए है, बी है, डी है, सी है। ये 125 डिग्री दिया, 125 दिया है। ये आपका 70 डिग्री दिया है। ठीक है, पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। दिया है। ठीक है, देख लीजिए दिया है क्या कह रहा है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ठीक है, तथा एंगल दिया आपको बीओसी 125 डिग्री दिया है। ठीक है, और एंगल ओडीसी आपको दिया है 70 डिग्री दिया है। तो एंगल निकालना है आपको डीओसी, एंगल निकालना है डीओसी। ठीक है, फिर निकालना है आपको एंगल डीसीओ निकालना है। फिर ओएबी का मान निकालना है। ठीक है, ये आपको 3 एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको दिया है। ठीक है, तो ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेते हैं ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपको दे दिया, ये एंगल दे दिया बीओसी दे दिया। ठीक है, इधर दे दिया ओडीसी दे दिया। तो आपको कह रहा है कि एंगल डीसीओ निकालिए, ये निकालिए एंगल डीओसी निकालिए, ये एंगल निकालिए, और फिर ओएबी यानी ये एंगल आपको निकाल। 3 एंगल की बात कर रहा है, 2 एंगल दिया है। तो देख लीजिए, आपको जब बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे आपको कि किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री कौन बनता है, कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो देख लीजिए, यहाँ अगर डीबी की बात करते हैं, एक सरल रेखा आपको नजर आ रहा होगा, उस पे 125 का कोण बन चुका है ऑलरेडी। इस पे और आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, कि एंगल बीओसी आपको दिया है, एंगल बीओसी प्लस एंगल इसका निकाल कर लेते हैं डीओसी, एंगल डीओसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप जी, 180 डिग्री। इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे तो 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। देखिए, ऐसे ना होता था, किसी सरल रेखा पर कोण कितना बनता था, 180 डिग्री बनता था, आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ 180 डिग्री दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा। इसका दिया है 125 डिग्री प्लस इसका आपको निकालना है। ठीक है, 180 डिग्री। अब देखिए, प्लस के उधर जाएगा, माइनस में कर देंगे, डीसीओ आपका आसानी से निकल जाएगा। DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125। तो इसको घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आपका आ जाएगा। यानी इसका मान कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, हम लोग तो निकाल लिए, एंगल DCO का मान निकाल लिए। ठीक है, कैसे निकाल लिए, बोलिए, कुछ लेना है? वो 40 सिंह का नंबर चाहिए, उधर देख लीजिए, मिस्त्री से मान मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? अब देखिए, इसको आप लोग निकाल लिए। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं। अब हम लोग ये देखिए, त्रिभुज हम लोग बात करते हैं डीओसी में, त्रिभुज डीओसी में, या आपका ओडीसी त्रिभुज है, ओडीसी आपको समरूप दिया है। क्या दिया है, समरूप दिया है, त्रिभुज ओबीए के दिया है। तो अब देखिए, हम लोग किसी भी त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसमें अगर त्रिभुज हम लोग बात करें ओडीसी में, त्रिभुज ओडीसी में अगर बात करें, ठीक है, तो देख लीजिए एंगल
एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ODC, एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DCO प्लस एंगल क्या हो जाएगा DOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसमें दिया है ODC का मान आपको दिया है ODC 70 दिया है, ठीक है, और इसका कितना दिया है DCO कितना दिया है, DCO कितना दिया है नहीं दिया है, आपको निकालना है। क्या करना है, निकालना है। इसका दिया है 55 हम लोग निकाल चुके हैं इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और प्लस में एंगल DCO इज इक्वल टू 180। अब इसको भी उधर जाके फाइंड करेगा तो इसका भी आ जाएगा कितना 55 डिग्री, इसका भी आपको निकल जाएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये भी हम लोग निकाल लिए 55 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको ये निकालना है, फिर इसको निकालने के लिए हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए किसी रेखा पर क्रॉस आपको बताया है कि तिरछा रेखा पर ये कोण अगर यहाँ बढ़ रहा है तो ये कोण बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, एकांतर कोण से बराबर होता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जब ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, यानी DCO एंगल यहाँ देखिए लिख रहे हैं एंगल DCO बराबर कह देंगे एंगल OAB, एंगल OAB के कह देंगे। कैसे कह देंगे, कैसे कह देंगे, यहाँ 55 डिग्री लिखे कैसे कह दिए एकांतर कोण से। कैसे कह देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है, तीनों कोण आपको निकाल दिए, ठीक है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपका आसान क्वेश्चन था, इसको लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप लोग जितना सारा अभी तक प्रमेय बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसको क्लियर करिए और आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करिए, आपको आसानी से बनेगा, ठीक है। प्योरली आपका NCERT कॉन्सेप्ट है। क्या है, NCERT कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको जितना से जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका क्लियर होते जाएगा। अब देखिए आपको हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। किस क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपको हिंट्स देंगे, बताएंगे नहीं, हिंट्स देंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD व C पर परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दर्शाइए कि इसमें 4 को सिद्ध करना है। कितना, 4। त्रिभुज AEP समरूप CDP के ऐसे ही 4 को करना है। देख लीजिए, पहले फिगर आपको बता देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। देखिए इसका नाम है A, ठीक है, BC, त्रिभुज ABC है। इसका नाम है E, ठीक है, और इसका नाम है P, इस बिंदु का नाम है P और इसका नाम है D। यही देखिए आपका त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, त्रिभुज है। तो देख लीजिए, पहले इसमें लिख लेते हैं दिया है। क्या लिखिए, दिया है। तो देख लीजिए इसमें दिया क्या है, दिया है इसमें कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, त्रिभुज है, ये दिया है आपका, ठीक है। और AD तथा CE परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा AD और CE शीर्ष लंब है,
लंब है तो सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है? पहला करना है त्रिभुज AEP समरूप है, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। सेकेंड आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तीसरा नंबर सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। चौथा नंबर सिद्ध करना है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ये तो चार बात आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देख लीजिए, बेहद आसान है, ठीक है। आप लोग समझिए क्या करना है। अब देखिए, पहले हम एक एक करके सिद्ध करते हैं, एक आपको बताएंगे, बाकी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग त्रिभुज AEB की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? त्रिभुज AEP के। पहला सिद्ध करते हैं हम लोग त्रिभुज AEP, ठीक है, समरूप है त्रिभुज CDP के। तो देख लीजिए, AEP त्रिभुज किधर है बाबू? AEP, देखिए ये त्रिभुज है आपका AEP, ठीक है। और त्रिभुज CDP कने हैं, देखिए CDP, ये देखिए आपका यहाँ है। तो देख लीजिए त्रिभुज कैसे होगा। अब देखिए, इसमें ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, देखिए यहाँ पे जो इसका जो शीर्ष, क्या इसको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इस दोनों में शीर्षाभिमुख कोण क्या है? इक्वल है। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। कैसे हो गया ये? शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया? ये कोण आपस में इक्वल हो गए। क्या हो गए? इक्वल हो गए। आपको बेसिक क्लास जब भी पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे कि किसी भी त्रिभुज का शीर्ष का कोण दोनों त्रिभुज का शीर्ष के कोण के इक्वल होता है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए, यहाँ पे एक 90 डिग्री वाला कोण है और यहाँ पे भी 90 डिग्री। यहाँ कह सकते हैं कि एंगल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल D। कैसे? प्रत्येक 90 डिग्री से हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, किसी भी, आपको फर्स्ट में बताया है कि किसी भी त्रिभुज को समरूप करने के लिए अगर उसका दो कोण आपस में बराबर हो गया तो वो त्रिभुज को कह सकते हैं समरूप है, ठीक है। तीसरा तो बराबर होता ही है, ठीक है। अब देखिए, यानी कह सकते हैं हम त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। कैसे? एंगल समरूपता से। तो ऐसे ही करके आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा और चौथा सिद्ध करिए। बेहद आसान है, सब में वैसे ही आपको करना है, यही कॉन्सेप्ट पर चलना है और आपका 3 जो बचा हुआ है क्वेश्चन है वो आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा कि ये भी हमको नहीं आया, बता दीजिए, लेकिन आ जाना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे मन लगाकर तो ये आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।